बंगाल की खाड़ी में लगातार एक के बाद एक सिस्टम बन रहे हैं और बारिश भी हो रही है, लेकिन सब जगह एक जैसी नहीं। जी हाँ किसान भाइयों, पिछले दिनों जो सिस्टम मध्य हिस्सों में कमज़ोर पड़ा था, उसको नई सिस्टम की नमी मिलने से उसने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इसका हल्का असर 15 अगस्त को प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिलों में ज़रूर दिखाई दिया है। बाकी जो प्रदेश के उत्तर पूर्व और दक्षिण के ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों में इस नए सिस्टम का असर अच्छा खासा दिखाई दिया है, जिसमें कई जगह हल्की से मध्यम तो कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश भी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर भी बारिश का असमान वितरण देखने को मिला है, जो कि आपको पता ही होगा कि वर्ष 2026 का मानसून पैटर्न ऐसा ही है। साथियों, अब आगे की बात करें तो जो वर्तमान में प्रदेश के मध्य हिस्सों में बंगाल की खाड़ी का प्रभाव देखा जा रहा है, यह अभी 20 अगस्त तक इन मध्य और पूर्वी जिलों में लगातार आपको दिखाई देता रहेगा, जिसमें हल्की से मध्यम और गरज चमक के साथ ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार दिखाई देती रहेंगी। बाकी अब बात करें पश्चिम हिस्से की, तो यहाँ लगभग 18 से 20 अगस्त तक जो अभी वर्तमान में हल्की फुल्की फुहारें और घने बादलों का जमावड़ा जैसा मौसम आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ मौसम में और कमी आ सकती है और यहाँ लगभग 18 से 20 अगस्त तक आपको यही इसी टाइप का मौसम देखने को मिलेगा, जिसमें ना तो कोई भारी से बहुत भारी बारिश होगी और ना ही मौसम पूरी तरह से खुलेगा। अब साथियों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 20 अगस्त के बाद जो वर्तमान सिस्टम मध्य पूर्वी हिस्सों में अपना असर दिखा रहा है, इसको अगर अरब सागर से नमी मिलती है तो यहाँ पश्चिम जिलों में अपना असर 20 अगस्त के आसपास दिखा सकता है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन अगर इसको अरब सागर से नमी नहीं भी मिली तो बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बन गया है और वह भी सीधे मध्य प्रदेश के पश्चिम हिस्से की तरफ ही आगे बढ़ेगा और जो वर्तमान में जो सिस्टम बना है उसको इस नए सिस्टम की नमी मिलेगी और अगस्त के अंतिम दिनों में फिर प्रदेश के पश्चिम हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो साथियों, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि प्रदेश में बारिश को लेकर कोई लंबा ब्रेक लगने वाला नहीं है और बंगाल की खाड़ी में लगातार एक के बाद एक सिस्टम बन रहे हैं और यही कुछ सालों का बदलता हुआ मानसून पैटर्न है। जब मानसून की बिताई होती है तो वह बहुत रोता है और मानसून रोता हुआ बहुत खतरनाक होता है। तो किसान भाइयों, अनुमान कहता है कि प्रदेश के सभी हिस्सों में मानसून खत्म होते होते सभी जगह एक समान बारिश हो जाएगी, क्योंकि जब मानसून अपने आखिरी चरण में होता है तब वह खुलकर बरसता है। यानी कि आपने किसी सिस्टम को प्रदेश में बारिश करते हुए देखा होगा, यानी कि उसकी शुरुआत भले ही कमज़ोर होती हो, लेकिन वह जब सिस्टम का प्रदेश में बारिश को लेकर आखिरी दिन होता है, उसी दिन वह झमाझम बारिश देकर आगे निकल जाता है और यह उन जिलों के लिए राहत लेकर आ सकता है जिनमें अभी तक बारिश बहुत कम हुई हो। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान देने वाली है, जिसमें कि किसी भी अनुमान को ठोस प्रमाण देना गलत है, क्योंकि मौसम में पल पल बदलाव होता रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 17 अगस्त को प्रदेश में बारिश की कैसी क्या स्थिति रहेगी। तो साथियों, प्रदेश का पश्चिम हिस्से की बात करें, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर और बुरहानपुर, इन पश्चिम जिलों में मौसम अब और कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन हल्की से मध्यम फुहारें आपको सुबह या दोपहर के समय किसी किसी गांव में देखने को मिल सकती है। बाकी दोपहर या शाम के समय जिन इलाकों में धूप निकलेगी, उन इलाकों में दोपहर या शाम के समय छुटपुट नाम मात्र की तेज़ बारिश भी हो सकती है, बाकी संभावना बहुत कम है। अब चलते हैं प्रदेश के उत्तरी हिस्सों की तरफ, जिसमें शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, देवास, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद, ये वे जिले हैं जिसमें सिस्टम का प्रभाव अब कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं कहीं तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी संभावना पहले के मुकाबले अब कम है। अब चलते हैं प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की तरफ, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, रीवा, सतना, सिंधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल और इधर नीचे चले तो जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, ये वे जिले हैं जिनमें 17 अगस्त को सिस्टम का अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देगा, जिसमें गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की अच्छी संभावना बनी हुई है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर भी बारिश का असमान वितरण देखने को मिलेगा। तो साथियों, मौसम में पल पल बदलाव होता रहता है, इसलिए हर अपडेट पर रखें नज़र और आपने अभी तक इस छोटे से भाई के चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।